मैं कॉलेज चली जाती, मेरे पापा ऑफिस चले जाते तो मेरे घर हर रोज़ एक आदमी आता था। मेरे और पापा के घर आने से पहले मम्मी उसे निकाल देती थी। ऐसा मेरे साथ जाने वाली रितु ने मुझे कॉलेज जाते समय बताया। रितु ने कहा, जब मैं रात को पानी पीने के लिए उठी थी तो मैंने अपनी मम्मी और पापा को बात करते सुना था। अब मेरे दिमाग में रितु की कही हुई बातें चल रही थीं। मैं कॉलेज से लौटकर घर आई। मैंने अपनी मम्मी को अब नोटिस करना शुरू कर दिया था। मेरी मम्मी हर रोज़ शाम को छत पर जाती थी। मैंने उन्हें कई बार जाते हुए देखा था तो मैं सोचती थी कि मम्मी कपड़े उठाने जाती हैं, पर एक दिन जब मम्मी शाम को छत पर गईं तो मैं भी उनके पीछे पीछे छुपकर देखने गई। मैं छत का नज़ारा देखकर हैरान रह गई थी। मेरे पड़ोस में रहने वाला रोहन मेरी मम्मी की बाहों में बाहें डाले हुए था। मेरे यह सब देखकर होश उड़ गए। मैं अपने कमरे में आ गई और सोच में पड़ गई थी कि रितु ने तो बताया था कि मेरे घर कोई अनजान आदमी आता है, पर यह तो पड़ोस में ही रहता है। मैंने एक दिन और रितु ने एक प्लान बनाया अपनी मम्मी को अनजान आदमी के साथ पकड़ने का। मैं उस दिन कॉलेज नहीं गई और जाकर रितु के कमरे में छिपकर बैठ गई। उस दिन रितु ने भी अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। रितु की मम्मी ने कहा, ठीक है, जाओ और जाकर कमरे में आराम करो। मैं और रितु कमरे में दोपहर होने का इंतज़ार करने लगे। जब दोपहर हुई तो मैं और रितु दोनों रितु की माँ से छुपते हुए रितु मेरे घर मुझे लेकर पहुँच गई। रितु ने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी माँ ने दरवाज़ा आकर खोला। माँ ने रितु से पूछा कि इसे क्या हुआ है। रितु ने कहा, कुछ नहीं आंटी जी, इसका पेट दर्द हो रहा है तो मैं इसे लेकर घर आ गई। रितु को मैंने धक्का मारते हुए कहा और घर के अंदर चलने को कहा। जब मैं घर के अंदर पहुंची तो मैंने एक आदमी को देखा जो फ्रिज में कुछ कर रहा था। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, यह कौन है? मेरी मम्मी ने कहा, फ्रिज नहीं चल रहा था तो मैकेनिक बुलाया था फ्रिज ठीक कराने को, लेकिन सुबह तो फ्रिज ठीक था। मैंने अपनी मम्मी से पूछा। मम्मी ने कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद ख़राब हो गया था। तुम्हारे पापा से कहते ठीक कराने को, तो उनके पास तो टाइम नहीं रहता है। कभी उन्हें ऑफिस से छुट्टी भी मिलती है। उनके लिए तो घर ऑफिस है और ऑफिस घर बन गया है। मेरी मम्मी ने मुझे पर गुस्सा करते हुए कहा। मम्मी ने उस आदमी को पैसे दिए और वह आदमी चला गया। मैं अब और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे पापा शाम को 8 बजे तक घर आते थे। मैं पापा से कहती भी तो क्या कहती, फिर मम्मी को मैंने छत पर जाते देखा। मैं फिर से उन्हें छुपकर देखने छत पर गई। आज का नज़ारा देखकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। आज मम्मी के साथ कोई नया आदमी था। वह दोनों इस तरह से लिपटे हुए थे जैसे एक दूसरों को बहुत दिनों से जानते हों। मेरे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब पापा घर आए और खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि कल हम अपनी बहन के घर जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी? उन्होंने तुम्हें साथ लाने को कहा है। मैंने पापा से पूछा, क्या पापा मम्मी भी हमारे साथ चलेंगी? पापा ने मम्मी से पूछा, क्या तुम चलोगी? मम्मी ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी पापा से कहने लगी, पापा मैं भी नहीं जाऊंगी। पापा ने पूछा, क्यों नहीं जाओगी? मैंने कहा, मेरा मन नहीं है जाने का, फिर कभी जाऊंगी। दूसरे दिन पापा बुआ के यहाँ चले गए थे। मैं अब रात के 12 बज गए थे, फिर भी सोई नहीं थी। देखना चाहती थी कि आज
कौन नया आदमी मम्मी के कमरे में आने वाला है। जब मम्मी शाम को छत पर गई थी तभी मैंने मम्मी के कमरे में चुपके से जाकर कैमरा लगा दिया था। रात के ठीक 1 बजे मैंने मम्मी के कमरे में वही तीनों आदमियों को एक साथ देखा। जो कल तक मुझे पता नहीं था वह मुझे आज पता चला। मेरी मम्मी एक किन्नर है और वह तीनों आदमी भी किन्नर हैं। मैंने उन चारों को कपड़े उतारते और पहनते हुए देखा। चारों तैयार होकर कहीं चले गए। अब मेरी नींद उड़ गई थी। मुझे मम्मी के पहले किए गए बर्ताव मुझे याद आ रहे थे। कभी भी मम्मी प्यार से मेरे पास नहीं बैठती थी, बात बात पर गुस्सा करती रहती थी। जब सुबह पापा घर आए तो मैंने पापा से कहा, मुझे पापा आपसे कुछ बात करनी है। पापा ने भी कहा, बेटा बोलो। मैंने कहा, पापा मुझे कहीं घुमाने नहीं ले चलते हैं प्लीज़ पापा, मुझे मार्केट ले चलो ना। पापा ने मुझ पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, अभी तो मैं बाहर से आया ही हूँ, जाओ जाकर मम्मी के साथ चली जाओ। मैं नाराज होकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी पापा ने कहा, ठीक है चलो। पापा ने मम्मी से भी पूछा, क्या तुम भी चलोगी? मम्मी ने कहा, नहीं। जब पापा और मैं रास्ते में थे तो मैंने पापा से कहा, पापा गाड़ी रोको। पापा ने कहा, अब क्या हुआ है? मैंने कहा, जरा रोको तो सही, आपको कुछ बताना है। पापा ने गाड़ी रोकी और कहा, क्या है? मैंने जो रात को वीडियो बनाया था वह पापा को दिखा दिया। पापा ने बिना गुस्सा करते हुए मुझसे कहा, क्या तुमने किसी और को यह वीडियो दिखाया है? मैंने कहा, नहीं पापा, मैंने किसी और को नहीं दिखाया है। पापा ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ किन्नर है। मैं आश्चर्य के साथ पापा से पूछने लगी, तो पापा मैं कहाँ से आई? तब पापा ने बताया कि जब हम दूसरे शहर में रहते तो वहीं पर तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हारी माँ चल बसी थी। कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफ़र इस शहर में हो गया था। तुम्हारी माँ की बचपन की सहेली नीलाबाई थी। तुम्हारी माँ ने मरते वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी नीलाबाई को सौंप दी थी, इसलिए नीलाबाई हमारे घर में तुम्हारी माँ मेरी पत्नी बनकर रहती है। मैंने पूछा, पापा पर वह तीनों आदमी कौन है? पापा ने बताया कि वह भी किन्नर है। नीलाबाई और हम जिस शहर में से हैं वह भी उसी शहर से हैं, नीलाबाई के दोस्त हैं। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मम्मी पर शक नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एक वादे के लिए उम्र भर के लिए अपनी पहचान छुपा ली। पापा ने मुझसे कहा, कोई बात नहीं बेटा, नीलाबाई नहीं चाहती थी कि उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने कभी आए, इसलिए वह हमेशा तुमसे दूर ही रहना पसंद करती है। उसके बहुत सारे हम पर एहसान है, इसलिए कभी भी उसका जाने अनजाने में तुम दिल नहीं दुखाना।